बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग। रात करीब 2 बजे डीडीए ग्राउंड पर बनी 400 झुग्गियां खाक। हादसे के वक्त झुग्गियों में सो रहे थे लोग। खबर मिलते ही भागकर बचाई जान। आग में सारा सामान खाक। बिजली की हाई टेंशन लाइन पिघल कर दी। फिलहाल आग बुझाने में जुटी हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने की अब तक वजह साफ नहीं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में गेस्ट हाउस में मिली 35 साल की महिला की लाश। गला घोटकर हत्या की आशंका। महिला की अब तक पहचान नहीं। सीसीटीवी तस्वीरों की जांच में जुटी पुलिस। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात। 10 साल के मासूम को घोड़ी से घसीट कर मार डाला गया। कन्नौज के राजपुरवा गांव में 14 अक्टूबर को हुई थी यह वारदात। पड़ोसी ने दुश्मनी निकालने के लिए बच्चे की ली जान। अब तक आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का दिया है भरोसा। आजमगढ़ जेल में सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन को बताया जिम्मेदार। न्यायिक जांच के आदेश। यूपी के चंदौली में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई। हजारों लीटर कच्ची शराब और महुआ बरामद। जयपुर में 2 मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में ओएसडी रह चुके अधिकारी पर एक महिला ने लगाया रेप का आरोप। आरोपी अफसर का वीडियो भी जारी। पीड़ित महिला का आरोप मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाकर आरएएस अधिकारी ने किया बलात्कार। पीड़ित महिला का दावा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के शासनकाल में सीएम के ओएसडी थे आरोपी अधिकारी। मुंबई में अभिनेता विशाल ठक्कर के खिलाफ एक अभिनेत्री ने दर्ज कराया रेप का मामला। आरोपी अभिनेता फरार। पीड़ित अभिनेत्री ने विशाल पर शादी का झांसा देकर रेप का लगाया आरोप। चांदी बार और टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुका है विशाल। हिमाचल के सिरमौर में पशु तस्करी मामले में हुई हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ कर बाकी आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक स्कूल के क्रिकेट मैच में हार की वजह से दी जान। टीकमगढ़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत। घर वालों ने 3000 रुपए नहीं देने पर जहर देकर मारने और फांसी पर लटकाने का जेल अधीक्षक पर लगाया आरोप। पुलिस ने मृतक कैदी के घर वालों के आरोपों को किया खारिज। मामले की न्यायिक जांच का आदेश। मुंबई में 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई के मामले में सियासत तेज। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सीआईडी जांच की मांग की। अस्पताल से लौटते वक्त पुलिस वालों ने की थी बेरहमी से पिटाई। वाराणसी हिंसा में गिरफ्तार अजय राय ने जताई जान की सुरक्षा की चिंता। फिलहाल फतेहगढ़ केंद्रीय जेल में बंद है कांग्रेस विधायक। बनारस हिंसा मामले में अजय राय का आरोप मैं निर्दोष हूं, फिर भी केंद्र और राज्य सरकार ने की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई। नोएडा में एमईटी के छात्र की हत्या के मामले में अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं। आरोपी की तलाश में रोहतक गई पुलिस। गाजियाबाद के 5 स्टार होटल में हुई मौत मामले में हत्या का केस दर्ज। मृतक की गर्लफ्रेंड, उसके भाई और पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। नोएडा में 11वीं की छात्रा के सुसाइड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी से तंग आकर दी थी जान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट की स्पेशल बैठक आज। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। 2 मासूम बच्चों के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद बुलाई गई बैठक। केजरीवाल बोले महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी विकल्पों पर कर रहे विचार। कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने एलजी से की है मुलाकात। कहा अगर ऐसा चलता रहा तो पीएम को चैन से नहीं सोने दूंगा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा उन्हें अपराधों को लेकर जानकारी नहीं। दिल्ली के किराड़ी में आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज ने की सभाएं और कैंडल मार्च। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर और प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। दिल्ली के नांगलोई में 2.5 साल की मासूम से रेप के आरोपियों की पिटाई। मेडिकल जांच के दौरान बच्ची के परिजनों ने की धुनाई। दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती की एक महिला ने अपने पति पर लगाए बेटी से दुष्कर्म की कोशिश और कई दूसरे आरोप। एनडीएमसी के कर्मचारी
आरोपी पति पर केस दर्ज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उम्र की सीमा वाले बयान से आलाकमान नाराज। सूत्रों के मुताबिक उम्र नहीं, काबिलियत पार्टी का होगा अधिकार। जयराम रमेश ने कहा था कि हमें पार्टी में युवा ब्रिगेड को आगे लाना होगा। 70 के बाद के नेताओं को सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए। जयराम रमेश के बयान पर संदीप दीक्षित का बयान, कहा बात काबिलियत की होनी चाहिए, उम्र की नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बिहार एनडीए नेताओं के साथ बैठक। अगले 3 चरणों के मतदान को लेकर बनी रणनीति। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर तिरंगे के अपमान का आरोप। तापी में एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर तिरंगे के अपमान का आरोप। तापी में एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पंखा गिरने के मामले में लालू ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना। गले के लॉकेट दिखाते हुए बोले, उनके पास मां सब भाग जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का भी तूफानी चुनावी अभियान। आज 8 रैलियां को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव में जोर शोर से प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 6 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। छपरा में प्रचार करने पहुंचे झारखंड के सीएम रघुबर दास। भूले मर्यादा, विरोधियों के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। गया से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार को धमकी भरा खत। चुनाव लड़ने पर जान से मारने की लिखी बात। पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। पटना साहिब में लालू की सभा में आरजेडी कार्यकर्ता का हंगामा। लालू के सामने कुर्ता फाड़ कर किया प्रदर्शन। मंच पर सीट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता ने छाती पीटकर जताया विरोध। कार्यकर्ता की हरकत देख गुस्से में लालू। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का लालू पर हमला। कहा लालू को जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो नीतीश के स्टार प्रचारक बने हुए। लालू की बेटी मीसा भारती ने रूडी पर किया पलटवार। कहा मंत्री पद से इस्तीफा देकर एलएलबी की पढ़ाई कर जज बन सुनाए कोई फैसला। मीसा भारती ने रक्सौल में आरजेडी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। प्रत्याशी ने सबके सामने मीसा भारती के छुए पांव। दादरी और बीफ मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बयानों से प्रधानमंत्री नाराज। अमित शाह ने सभी को तलब कर लगाई क्लास। बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह के सामने नेताओं की हुई पेशी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत 4 नेताओं की लगी क्लास। बैठक में खट्टर के अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, संगीत सोम और साक्षी महाराज मौजूद। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को फोन पर दी गई नसीहत। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं से कहा गया विवादित बयान देने से बचें। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा सरकार की छवि खराब होती है। बीजेपी आलाकमान ने कहा सभी मुद्दों पर पार्टी खुद अपनी राय रखेगी। जरूरत पड़ने पर सरकार के नुमाइंदे देंगे बयान। एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उठाए सवाल। फेसबुक पर लिखा, जो चुनकर नहीं आए देश में उनकी निरंकुशता नहीं चल सकती। वित्त मंत्री ने लिखा, चुने हुए प्रतिनिधियों को कम आंका गया तो खतरे में पड़ जाएगा लोकतंत्र। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, वित्त मंत्री जी हम यही आवाज दिल्ली के लिए उठा रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार और इनामी राशि लौटाई। दादरी हिंसा, कलबुर्गी जैसे मामले पर जताई नाराजगी। दिल्ली के मयूर विहार से लापता बुजुर्ग इंजीनियर का अब तक सुराग नहीं। 15 अक्टूबर की रात से है गुमशुदा। घर वाले परेशान। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस अफसर बनकर लोगों को ठगने वाली शातिर ठग गिरफ्तार। कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप। झालावाड़ में 9 अक्टूबर को हुई एटीएम से चोरी मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। गैस कटर, गैस सिलेंडर सहित कई औजार बरामद। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में दर्दनाक हादसा। दुर्गा पूजा की छुट्टी बिताने गए खड़गपुर आईआईटी के 2 छात्र समंदर की लहरों में बह गए। बैंगलोर में 9 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 और कुछ और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 175 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी। खुदाई
के दौरान पानी निकालने से बनी मुश्किल। ग्वालियर से पहुंची आर्मी की टीम भी बचाव अभियान में जुटी। सीसीटीवी से हो रही है बच्चे की निगरानी। मध्य प्रदेश में दाल की जमाखोरी पर सख्त सरकार। खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। 5,300 क्विंटल दाल बरामद। राजस्थान के कोटा में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के काफिले के आगे मुर्गा बनकर जताया विरोध। अलगाववादियों का आज कश्मीर बंद का ऐलान। उधमपुर हमले में एक ड्राइवर की हुई मौत के खिलाफ बुलाया बंद। कल अनंतनाग में भीड़ ने किया प्रदर्शन। राजकोट वनडे में टीम इंडिया की हार। दक्षिण अफ्रीका ने 18 रनों से दी मात। भारत के सामने जीत के लिए था 271 रनों का लक्ष्य। धोनी और कोहली के आउट होते ही टीम इंडिया पर गहराया संकट। बाद के बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे टेके घुटने। 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 252 रन ही बना सकी टीम इंडिया। कोहली ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मोन मोकल ने घातक की गेंदबाजी। 39 रन देकर 4 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। हार के बाद बोले कप्तान धोनी, कहा हमारे लिए नंबर 5, 6, 7 पर बल्लेबाजी की समस्या। सुरेश रैना एक बार फिर बल्ले से फेल। बगैर खाता खोले लौटे पवेलियन। रहाणे 4 रन बनाकर आउट। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मोन मोकल की घातक गेंदबाजी। 4 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। राजकोट में हार के बाद मायूस दिखे कप्तान धोनी। कहा बाद में बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना मुश्किल हो गया। हार के बाद बोले कप्तान धोनी, कहा हमारे लिए नंबर 5, 6 और 7 पर बल्लेबाजी की समस्या। 5 मैचों की सीरीज में तीसरा वनडे जीत कर दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 2-1 से आगे। 22 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा चौथा वनडे। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल से सिर्फ 2 साल के लिए निलंबित। मुंबई में बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी ने किया फैसला। फैसले के मुताबिक आईपीएल के अगले सीजन के लिए 2 नई टीमों की बोली लगाई जाएगी। सीएसके और आरआर की वापसी के बाद आईपीएल में खेलेंगी कुल 10 टीमें। बीसीसीआई अध्यक्ष शहरयार खान आज मुंबई में बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर से करेंगे मुलाकात। भारत पाकिस्तान के बीच दिसंबर में प्रस्तावित सीरीज पर बात होगी। डेनमार्क ओपन जीतने का पीवी सिंधु का सपना टूट गया। फाइनल में उन्हें चीन की ली जूरी ने 21-19, 21-12 से हरा दिया। ग्रेटर नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में रविवार को हुआ जेके नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप। युवा ड्राइवर्स ने कार और बाइक्स के स्टंट पर खूब तालियां बटोरी। नवरात्र के 7वें दिन आज मां कालरात्रि की हो रही है पूजा। देश भर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। दिल्ली के पीतमपुरा में हाईटेक रामलीला का आयोजन। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित रामलीला में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। कोलकाता में सबसे बड़े पंडाल को देखने उमड़ी जबरदस्त भीड़। पुलिस ने अनिश्चितकाल के लिए पंडाल पर जड़ा ताला। भीड़ कम होने के बाद पुलिस फैसले पर करेगी विचार। गया में एक साधु ने अपने सीने पर स्थापित किया 51 कलश। कहा आध्यात्मिक शक्ति को बचाने के मकसद से किया अनूठा फैसला। लखनऊ में गौ रक्षा की थीम पर रामलीला का आयोजन। लोगों तक गौ हत्या पर रोक लगाने का संदेश पहुंचाने की कोशिश। यूपी के अमरोहा में निकला मुहर्रम का जुलूस। इसमें शामिल लोगों ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जुलूस का मकसद। दिल्ली के छतरपुर में अनूठा फैशन शो आयोजित। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता को लेकर हुआ आयोजन। गुवाहाटी में 6ठे असम फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। कुल 29 कैटेगरी में दिया गया सम्मान। फ्लोरिडा में फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी, 1 की मौत, 5 जख्मी। घटना के दौरान मची अफरा तफरी। पेरिस पुलिस को बड़ी कामयाबी, 7 टन से ज्यादा कैनबिस ड्रग बरामद। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से बरामद। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया के हामा और लातिकिया में हमले का नया वीडियो जारी किया। आईएसआईएस के 51 ठिकानों को बना निशाना। अफगानिस्तान में टीवी चैनलों को तालिबान की चेतावनी। उन चैनलों के मीडिया रिपोर्ट से तालिबान ने जताई है नाराजगी। उत्तरी फिलीपींस में
तेज रफ्तार तूफान के बाद अब बारिश से बड़ा खतरा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, 10,000 लोगों पर असर।